नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आप सभी यहां पर उपस्थित हैं मेरे साथ एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं, क्या क्या विवेक बिंद्रा स्कैम की जांच करेगी सीबीआई? क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या है मामला इससे संबंधित? विवेक बिंद्रा जी को तो आप सभी जानते ही हैं। बात है 11 जनवरी की। विवेक बिंद्रा जी लगभग एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में विख्यात हैं और साथ ही साथ संदीप महेश्वरी जी भी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में विख्यात हैं। साथ ही साथ दोनों के अपने अपने कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर क्या करा गया है, बात होती है लगभग लगभग संदीप महेश्वरी के शो की। संदीप महेश्वरी अपने यूट्यूब चैनल पे टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कुछ शो करते हैं। उन शो के अंदर एक व्यक्ति क्या करता है, इनके बिजनेस के ऊपर बात करता है विवेक बिंद्रा जी के ऊपर, और फिर संदीप महेश्वरी जी अलग अलग तरीके से अपने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस को एक्सपोज करते हैं और ये बताते हैं कि विवेक बिंद्रा जी क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। हालांकि ये बताते हैं कि ये एक तरीके का एमएलएम मॉडल होता है, जिसके अंदर क्या करा जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे से तीसरे व्यक्ति को इसके अंदर जोड़ा जाता है। विवेक बिंद्रा जी का मॉडल लगभग कुछ इसी तरीके का। तो यहाँ पर संदीप महेश्वरी ने अपनी इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ये बताया कि विवेक बिंद्रा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग एमएलएम स्कीम में लोगों को जोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। पर ये एक तरीके का फ्रॉड है। दोनों ने अपने अपने तरीके से क्या करे थे, अपने आप को क्या करा, सुरक्षित रखा। संदीप महेश्वरी ने विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ, विवेक बिंद्रा जी ने संदीप महेश्वरी जी के खिलाफ अलग अलग वीडियो लेक्चर्स निकाले थे। ये कहानी तो कब की खत्म हो गई है, 11 दिसंबर के आसपास 2-3 दिन ये सारी चीजें ट्रेंडिंग में चली थी। ये दोनों हालांकि संदीप महेश्वरी ने क्या करा, विवेक बिंद्रा को एक्सपोज कर दिया, उनकी सच्चाई लोगों के सामने लेकर आए थे। एमएलएम बिजनेस मॉडल होता क्या है, तो मैं आपको एमएलएम बिजनेस मॉडल भी बता देता हूं। इसके अंदर एक व्यक्ति टॉप लेवल पे होता है। वो टॉप लेवल का व्यक्ति क्या करता है, अपने नीचे कुछ व्यक्तियों को जोड़ता है। मतलब इसके अंदर एक प्रोडक्ट होता है। टॉप लेवल का व्यक्ति ये प्रोडक्ट किसको भेजता है, अपने नीचे के लेवल के व्यक्तियों को भेजता है। वो बोलता है कि आप ये प्रोडक्ट अब अपने नीचे क्या करो, किसी और को बेचो। आप उसको बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। फिर वो व्यक्ति को बोला जाता है कि आप अपने नीचे किसी व्यक्ति को बेचो, आप इनको बेचोगे तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। इस व्यक्ति का कमीशन में हिस्सा इसको मिलेगा और इस व्यक्ति का कमीशन का हिस्सा सबसे ऊपर वाले व्यक्ति को मिलता है। तो एक तरीके से लोगों को फंसाने का तरीका है फ्रॉड। इसको बोलते हैं क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम। अब अभी की कहानी कहां से उभर कर आई है, तो अभी की कहानी उभर कर आती है विवेक बिंद्रा जी द्वारा लगभग लगभग 18 दिसंबर 2023 को एक वीडियो डाला जाता है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर का नाम क्या रहता है, हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप 10 डे एमबीए कोर्स। यहां पर विवेक बिंद्रा क्या करते हैं, 2 साल तक जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, एमबीए कोर्स पढ़ाया जाता है। विवेक बिंद्रा जी 10 दिन के अंदर उस कोर्स को क्या कराते हैं, कंप्लीट कराने का ऐसा क्या करते हैं, शोकेस करते हैं। यहाँ पर ये 18 दिसंबर की कहानी है। अब 18 दिसंबर की कहानी है, यहीं से सारी पिक्चर इनकी क्या करती है, उलझना शुरू होती है। संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी का हिस्सा पुराना है, 8 से 10 दिन पुराना। उसके बाद इनकी वीडियो, इस वीडियो के कारण अभी इनके कारण ये ऊपर क्या हुए हैं, यहाँ पर केस फाइल हुआ है। सीबीआई टू प्रोब विवेक बिंद्रा स्कैम, सुप्रीम कोर्ट इशू अ नोटिस, व्हाट इज दिस, plea before Supreme Court, seek CBI ED to probe into the alleged fraud by विवेक बिंद्रा। मतलब ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से जजमेंट दिए विवेक बिंद्रा के खिलाफ जांच के लिए, जो एसआईटी और सीबीआई को निर्देश दिए, वो किसके कारण, इस वीडियो के कारण। आप समझते हैं इस वीडियो के अंदर है क्या। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस, ये अपना बिजनेस को किस नाम से रजिस्टर्ड कर रखा, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी की गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और 13 राज्य सरकारों से यहाँ पर क्या मांगा है, अपना जवाब मांगा है। अब देखते हैं क्या कहानी है। विवेक बिंद्रा को तो आप जानते हैं। यहाँ पर विवेक बिंद्रा और ये है संदीप महेश्वरी, बीच में किसका चेहरा, तो बीच में जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है, महेश्वर पेरी। अब महेश्वर पेरी क्या चीज है, इसकी कहानी समझते जाते हैं थोड़ा सा। एक यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देता हूं। थोड़े लगभग आज से 2014, 13, 2011 के आसपास ये व्यक्ति बड़ा एक्टिव होता था। ये व्यक्ति क्या करता था, अपना IIPM नाम से क्या करता था, कॉलेज चलाता था न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ओवरऑल उसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये तो देखिए, ये है विवेक बिंद्रा और ये है संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी, बीच में है चेहरा किसका है, बीच में चेहरा है यहाँ पर महेश्वर पेरी। अब महेश्वर पेरी कौन व्यक्ति है, एक और व्यक्ति से आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं, उसके बाद समझेंगे महेश्वर पेरी कौन है।
यहाँ पर देखिए एक है शाहरुख खान और उसके पास में क्या है, अरिंदम चौधरी। अरिंदम चौधरी कौन है, अब थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। अरिंदम चौधरी एक व्यक्ति है जो क्या करता था, आईआईपीएम नाम से अपना एक कॉलेज चलाता था। लोग बोलते थे कॉलेज क्या है, फ्रॉड है, ये अपनी तरफ से दावा करते थे कि हमारा जो कॉलेज है वो ग्लोबल एक्सपोजर में इंडिया में नंबर 1 पे है, साथ ही साथ ओवरऑल नंबर 5 पे इंडिया में, और यहाँ पे क्या है 8th प्लेसमेंट इन इंडिया, मतलब 8वां जो सबसे बड़े प्लेसमेंट दिए जाते हैं वो इंडिया में हमारी तरफ से दिए जाते हैं। यहाँ पर महेश्वर पेरी ने क्या करा, जब उनके सामने इस प्रकार का इनका पॉम्पलेट आया तो उन्होंने इसके पीछे खंगालना शुरू करा और पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज करने में बताया कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, झूठ तरीके से अपना क्या कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, और इसके नाम से कोई कॉलेज भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां चला रहा है। ये व्यक्ति इतना ताकतवर था कि इसने अपने ये जो कॉलेज का प्रमोशन किससे कराता था, शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था। तो ये जो व्यक्ति है यहाँ पर अभी देख रहे हैं कौन है, अरिंदम चौधरी। अरिंदम चौधरी को गिराने में भी किसका हाथ है, महेश्वर पेरी। तो महेश्वर पेरी ने क्या करा था, इनके खिलाफ सबूत जुटाया और फिर कोर्ट में केस दाखिल करे थे। आगे कहानी देखते हैं। कॉलम प्रकाशित हुए जब इनकी तरफ से, महेश्वर पेरी की तरफ से, तो कॉलम प्रकाशित होने के बाद 11-12 संस्थानों ने फोन कर इसका विरोध दर्ज कराया। इसके बाद आईआईपीएम के 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार आईआईपीएम के अरिंदम चौधरी जो व्यक्ति इसके मालिक है, अरिंदम चौधरी को 2014 में अपने केस को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, और आईआईपीएम के जितने सेंटर्स उन सेंटर्स को बंद करना पड़ा। तो जो तीसरा व्यक्ति है मैंने आपको ये दिखाया था, ये जो व्यक्ति है ये महेश्वर पेरी। महेश्वर पेरी एक बहुत बड़ी तोप है जो क्या करता है, ऐसे फ्रॉड्स को उजागर करता है, जिन्होंने क्या करा है, इन व्यक्ति के फ्रॉड को उजागर करा। अब कहानी कहां उलझती है, अब कहानी देखते हैं। तो एक और तरीके से यहाँ पर महेश्वर पेरी और फेमस है। महेश्वर पेरी का अपना क्या है, एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है, करियर 360। करियर 360 के अंदर ये क्या करते हैं, बच्चे होते हैं, कॉलेज लेवल के बच्चे होते हैं, स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं, उनको गाइड करते हैं और अपनी जो करियर काउंसलिंग के क्या करते हैं, सेंटर चलाते हैं। तो 2 तरीकों से यहाँ पर महेश्वर पेरी अभी चर्चा में रहते हैं। अभी कहानी महेश्वर पेरी की कैसे आई, तो महेश्वर पेरी ने क्या करा, जो 18 दिसंबर के दिन वीडियो निकल कर आई थी, उस वीडियो के अंदर उन्होंने क्या करा, उसको जांचा खंगाला कि भैया ये 2-2 साल के अंदर होने वाले कोर्सेस हैं एमबीए के, ये व्यक्ति 10 दिन में कैसे करा रहा। तो 10 दिन में कराने पर इन्होंने खोज खंगाल निकाला और यहाँ पे विवेक बिंद्रा को क्या करा है, पूरी की तरीके से मतलब उनके खिलाफ सबूत निकाल के ट्वीट करके बताया कि ये व्यक्ति तो क्या है, फ्रॉड है, गलत तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को क्या कर रहा है, चला रहा है। साथ ही साथ इन्होंने यही बोला है कि विवेक बिंद्रा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। इन्होंने जिस कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री ली है श्रीलंका के, और श्रीलंका के कॉलेज का तो कोई अता पता नहीं और उसका कोई पेज भी नहीं खुल रहा, हमने उसके ऊपर ट्राई करा है। इन्होंने जो 10 डे एमबीए प्रोग्राम है उसके बारे में बताया है कि भैया यहाँ पर लगभग क्या करा जाता है, लोग 2-2 साल तक अपने क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कॉलेज जाके सीखते हैं। आप 10 दिन में कैसे सिखा रहे हो, आप तो फ्रॉड कर रहे हो। साथ ही साथ इन्होंने विवेक बिंद्रा का एक बिजनेस मॉडल है जिसको क्या बोलते हैं, आईबीसी, ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब ये क्या है, यही चर्चा का मुद्दा था संदीप माहेश्वरी के साथ में। अब विवेक बिंद्रा क्या करते हैं, विवेक बिंद्रा ने अपना कोर्स निकाल रखा है जिसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आईबीसी करके, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, बिजनेस कैसे मैनेज करा जाता है। तो लगभग विवेक बिंद्रा ने 50,000 रुपए का क्या कर रखा है, ये कोर्स निकाल रखा है। और ये कोर्स की फीस कैसी है, नॉन रिफंडेबल है। बहुत सारे लोगों ने कोर्स को खरीदा और कोर्स खरीदने पर ये दावा करवाते थे कि अगर आप कोर्स को खरीद लेते हैं तो उसके बाद, कोर्स करने के बाद आपकी जो जॉब लगी, ये जॉब लगा के यहीं से मिलेगी लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह की। तो लोग खरीद भी लेते हैं। अब वहां से जब लोगों ने कोर्स खरीदा और कोर्स को करा तो उसके बाद पता पड़ा ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कंप्लेन करी विवेक बिंद्रा जी को कि सर आपने तो कहा था ऐसा ऐसा होगा, जॉब लग जाएगी। तो बोलते कोई बात नहीं, जॉब नहीं लग रही, आप एक काम करो, यही कोर्स अब क्या करो, किसी तीसरे व्यक्ति को भेज दो, हम इसके बदले आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो इस तरीके से विवेक बिंद्रा क्या करते थे, अपना कोर्स किसी को भेजते, वो कोर्स देखता, कुछ सीखता तो सीखता, नहीं तो उसको रिकमेंड करते थे कि आप ये कोर्स किसी तीसरे को बेचो। फिर वो जब देखता तो उसको रिकमेंड करते कि आप तीसरे को बेचो। तो इस तरीके से ये एमएलएम का बिजनेस विवेक बिंद्रा द्वारा चलाया जाता था। तो यहाँ पर जो महेश्वर पेरी है उन्होंने इस बिजनेस को भी क्या करा, एक्सपोज करा। हालांकि ये मल्टी लेवल जो एमएलएम बिजनेस मॉडल है गवर्नमेंट द्वारा रेस्ट्रिक्ट एक तरीके से धोखाधड़ी के अंदर काउंट करा जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर विवेक बिंद्रा के ऊपर क्या मुसीबत देखने को मिली है। साथ ही साथ इनका जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से जो बिजनेस है, उस बिजनेस की भी इन्होंने क्या करी है, बैलेंस शीट बताई है। वो बैलेंस शीट बताइए कि इन्होंने अपने जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 227 करोड़ रुपए का क्या करा है, प्रॉफिट अर्न करा।
और उसके अंदर जो इनके ऑपरेशंस का कितना प्रतिशत है, 74% है। और ये फीस कैसी है, नॉन रिफंडेबल, अगर एक बार दे दी तो दे दी, उसके ऊपर कोई फिर हम वापस देने वाले इसको नहीं। तो इस तरीके से महेश्वर पेरी ने धीरे धीरे क्या करा है, इनको पूरा एक्सपोज कर दिया है, ट्वीट करके रिट्वीट करके। बाद में क्या हुआ, जैसे ही ये महेश्वर पेरी ने अपनी तरफ से न्यूज निकाली 10 डे MBA प्रोग्राम वाली, तो उसके बाद जो क्या है, AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अपनी तरफ से नोटिस दिए गए, अपनी तरफ से मतलब एक तरीके का जिसको क्या बोलते हैं, सूचना प्रकाशित करी गई कि ये जो विवेक बिंद्रा 10 दिन में MBA कोर्स चला रहे हैं ये पूरी तरीके से फेक है, इसके ऊपर विश्वास ना किया जाए। AICTE वार्न स्टूडेंट अगेंस्ट द फेक 10 डे MBA क्रैश कोर्स। ठीक है, आगे उन्होंने पूरी तरीके से ज्ञापन टाइप माहौल भी बनाया है, जनरल पब्लिक के लिए प्रेस रिलीज नोटिस भी निकाला है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो महेश्वर पेरी है, महेश्वर पेरी ने क्या करा है, दिल्ली में जो पीड़ित पक्षकार हैं, जिन्होंने क्या कर रखा था, कोर्स खरीद रखा था, IABC के मेंबर बने थे, उन व्यक्तियों को क्या करा, दिल्ली में एकत्रित करा और बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके जो भी लगभग आ जाए तो जितने भी लोग थे, मतलब वहां पे जो दिल्ली के अंदर उपस्थित जितने भी पीड़ित पक्षकार लोग थे उनको इकट्ठा करा और सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी, अपनी एक PIL दाखिल कर दी। इसके अंदर ये जो वकील है, हेयर द लॉयर ऑफ एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट स्टेप ऑन द कॉल लेट इन द इवनिंग, 800+ पीपल अटेंड द कॉन्फ्रेंस हॉल, मतलब लगभग 800 से ज्यादा पीड़ित पक्षकार तो कहां है, दिल्ली के अंदर उपस्थित है। इन सभी व्यक्तियों ने मिलकर क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से यहां पर एक याचिका दायर करी और ये 8 तारीख को लगभग विवेक बिंद्रा के खिलाफ क्या हो चुकी है, शिकायत दर्ज हो चुकी है। ये उनकी क्या है, चार्जशीट है, यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कहानी क्या है। जो पहले जो पेज दिखाया था मैंने आपको कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ अभी क्यों चर्चा में आया मुद्दा, तो ये उसके पीछे की इतनी लंबी कहानी है कि विवेक बिंद्रा के लिए महेश्वर पेरी अपना क्या कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, यहां पर जस्टिस MM सुंदरेश और SV भट्टी की पीठ के मामले में केंद्र सरकार के अलावा CBI के बाद दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, झारखंड सहित अन्य राज्यों को एक नोटिस भेजा गया है और लगभग सभी पक्षकारों से 6 सप्ताह के भीतर जांच करके क्या करें, रिजल्ट अपनी तरफ मंगाए। शीर्ष अदालत ने आदेश शुभम चौधरी सहित 21 युवाओं की ओर से अधिवक्ता विकास नागवान और अधिवक्ता द्वारा याचिका दाखिल कर गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि मोटिवेशनल स्पीकर जो विवेक बिंद्रा है वो अपनी तरफ से धोखाधड़ी के प्रयास कर रहे हैं और धोखाधड़ी करके लोगों को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर महेश्वर पेरी द्वारा क्या करा गया है, विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करा गया है। बाद में क्या कहा गया है, मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता विकास नागवान ने पीठ से कहा कि इस मामले की CBI से जांच कराना जरूरी है क्योंकि इसके राष्ट्रीय प्रभाव है, ओवरऑल पूरे देश के अंदर इनके कोर्स बिकेंगे। उन्होंने पीठ से कहा है कि शिकायतकर्ता अलग अलग राज्यों से हैं और वे पहले ही स्थानीय पुलिस को लिखित शिकायत दे चुके हैं, पर पुलिस उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। बिंद्रा और उनकी मार्केटिंग टीम ने एक साथ मिलकर याचिकाकर्ता और अन्य हजारों युवाओं को ठगा है जो देश के अलग अलग राज्यों से। अब देखते हैं आगे की क्या कहानी है। विवेक बिंद्रा ओवरऑल जब अपने कोर्सेज चलाते थे तो उन कोर्सेज में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, शुगर मिल के मालिक, राइस मिल के मालिक और भी क्या है, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, उन सभी पर्सनैलिटी को अपने लेक्चर्स के अंदर क्या बोलते थे, इनवाइट करते थे कि ये प्रोफेसर्स आपको इसके अंदर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो लोगों को एक तरीके से क्या करते थे, ये पूरी तरीके से अपने माया जाल के अंदर लेके रखते थे। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना तगड़ा मार्केटिंग ये करने में पीछे नहीं रहते थे जब इनका एक समय चलता था। अब क्या है, अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होने वाली है। देखते हैं, पहले संदीप महेश्वरी जी के कारण ये फंसे हुए थे, संदीप महेश्वरी जी ने इन्हें एक्सपोज करा। अब यहाँ पर महेश्वर पेरी ने भी अपने जो बची कुछ कसर पूरी कर ली है। हालांकि देखेंगे यहाँ पर संदीप महेश्वरी जी भी अपना क्या करेंगे, बचाव का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। जो भी पक्ष विपक्ष का माहौल यहाँ पर चलता रहेगा, इससे संबंधित जो भी अन्य खबर आएगी मैं ऐसे ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको पब्लिश करता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।